वाचि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय। शास्त्रों में जीवन को दो तरीके से विभाजित किया गया। एक तो इच्छा के संदर्भ में और एक कर्म के संदर्भ में। इच्छा के संदर्भ में जीवन 4 भागों में देखता है ऋषि: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जिसको प्रचलित भाषा में बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्म के संदर्भ में जीवन को 4 भागों में रखा गया: स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति, हितकारी प्रवृत्ति, निवृत्ति और सहज निवृत्ति। नाउ ये जो इच्छाएं हैं ये हमारे आंतरिक विकास के साथ साथ सहज रूप से प्रकट होती हैं। इन इच्छाओं को प्रकट करने के लिए बाहर से प्रेरणा की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आरंभ में जो ज़रूरतों के अनुसार तो आवश्यकताओं पर जो आधारित इच्छाएं हैं वो प्रकट होंगी ही होंगी। तो ज़रूरत जो है वो इच्छा का प्रेरक होता है। और कल मैंने कहा था कि ज़रूरत 2 तरह की होती है, एक देहधारी के रूप में और एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए। नाउ दूसरी इच्छा होती है भोग करने की, उसी को काम कहा गया। तो आदमी के पास जब थोड़ा सा खुला पैसा होता है और ज़रूरतें लगभग पूरी होती हैं, तो उसके बाद जो इच्छा होती है वो है तो भोग करने की, एंजॉय करने की। और वो ऐसा विभाजन नहीं है कि इतने वर्ष ये होगा, इतने वर्ष ये होगा। ये घुला मिला सा जीवन चलता है। ये जरूर है कि उसमें काल के भी विभाजन होते हैं, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा करने में समय लगता है और खुला हाथ होने में भी समय लगता है। एक पॉइंट आता है जब हमको लगता है कि हमारे पास अब तो पर्याप्त है, एल्बो रूम है, तो अब मैं थोड़ा अपने ढंग से जीवन को एंजॉय कर सकता हूँ। तो वो ठीक है, लेकिन पढ़ते समय भी कभी न कभी व्यक्ति भोग की तरफ जाता है। जो उसका पॉकेट मनी थोड़ा बचा हुआ है तो उसके बल पे भी वो एंजॉय, क्योंकि उसके बिना रहा नहीं जा सकता, वो भी एक ज़रूरत है। तो ये घुला मिला सा रहता है, बटा हुआ होने के बावजूद थोड़ा घुल मिल के रहता है। इसमें तीसरी चीज भी घुली मिली हुई है, वो है हितकारी प्रवृत्ति।
माने स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति के साथ साथ बचपन से ही अगर संस्कारी जीवन हो, परिवार संस्कारी हो, बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं वो सही मार्गदर्शन करते हों, या किसी संत का संग मिल गया तब तो कहना ही क्या, तो विद्यार्थी जीवन में भी थोड़ा थोड़ा हितकारी प्रवृत्ति होती ही है। हमारे युवा केंद्र तो माने किशोर अवस्था से ही कुछ न कुछ समय इस तरफ भी निकालता ही है जिसमें उसके स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं है, कुछ न कुछ समाज के लिए, मिशन के लिए। माने मिशन अपने आप में कोई चीज नहीं है, मिशन समाज के लिए। तो समाज के लिए भी वो समय निकालता है, हफ्ते में निकालता है, दिन में कुछ मिनट कुछ घंटे निकालता है, महीने में, साल में। तो ये जो हितकारी प्रवृत्ति है वो भी साथ के साथ में कम मात्रा में चलती रहती है। यस, प्रिवेल करता है स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति, और वो हमारी प्राथमिकता है और होनी चाहिए। तो जब ये विषय चलता रहता है और परिस्थितियों को जो जिस इच्छा से हम गए थे भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो भी एक सर्टेन लेवल पे जब आदमी सेटिस्फाइड होता है और उसकी भी पोल देख लेता है कि हाँ, दिस कैन ऑफर दिस मच ओनली, certainly they offer something, but they have their own limitations. It cannot, the situation, most conducive situation also cannot offer more than this. It has a limited offering capacity. उसकी एक बहुत सीमित हैसियत है, इससे ज़्यादा वो हमको कुछ दे नहीं सकती। हमको लगता ज़रूर था कि बहुत आकर्षण है उसमें, लेकिन वो लगना और सच्चाई को जानना दोनों में बड़ा फर्क है। अब दो तरह की प्रेरणा बनती है। एक तो है, कल मैं निवेदन करा था कि समय के चलते चलते अगर शुद्ध प्रवृत्ति है, चाहे भले स्वार्थ प्रेरित हो, तो भीतर विचार की क्षमता बढ़ती है, मुनित्व बढ़ता है, होश बढ़ता है, तो बेहोशी कम होती है। तो परिस्थिति को देखने समझने की सामर्थ्य भीतर भीतर प्रकट होती है। जीवन में जो हो रहा है उसको समझने की इच्छा होती है और समझने की सामर्थ्य भी प्रकट होती है। और इसी के चलते पुण्य की सामर्थ्य क्या है, इस बात को धीरे धीरे आदमी समझने लगता है। यानी द रियलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ पुण्य, ये बहुत बड़ी घटना है। सबके जीवन में ये हो नहीं पाता। जो बेहोशी का जीवन है वहाँ ये नहीं हो पाता, लेकिन जो समझदारी का जीवन है उसमें ये बात समझ में आती है कि हमारे जीवन में जितने बड़े संयोग हैं वो धन के कारण नहीं हुए। हमारे जीवन में जितने संबंध हैं, जहाँ तक संबंधों की बात है, वो धन के कारण हो ही नहीं सकते। धन शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है क्रय शक्तिमान, है? तो यस्मिन क्रय शक्ति विद्यते तत्सर्वं धनम, जिसमें बाइंग कैपेसिटी है उसको धन बोलते हैं। इट नीड नॉट टू बी करेंसी ऑलवेज। किसी जमाने में गांव में तो अनाज के बदले सामान लेके आते थे तो थ्रू दैट वी यूज्ड टू बाई,
वस्तु के बदले में वस्तु। तो करेंसी कभी चली कभी नहीं चली। करेंसी शहर में ज़्यादा होती है, गांव में वस्तुएं ज़्यादा होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट के अनुसार ही विनिमय करते रहते हैं। तो एनीथिंग विच हैज़ द बाइंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति जिसमें है, उसको फिर धन कहते हैं। तो जो समाज में प्रचलित धन है उसमें क्रय शक्ति तो है ही है, बाइंग कैपेसिटी है, बट लिमिटेड है, ये नहीं भूलना चाहिए। वो मुझे अच्छा मित्र नहीं दे सकती, अच्छे संबंधी नहीं दे सकती, अच्छे माता पिता नहीं दे सकती, अच्छी संतान नहीं दे सकती, अच्छे मित्र नहीं दे सकती। मैंने देखा जाए तो किसी भी संबंध में धन हेतु नहीं है। कल मैं टहलते टहलते बोल रहा था, एक्सेप्ट चापलूस वो धन के कारण आते हैं, लेकिन फिर वो संबंध है ही नहीं, वो तो केवल ऐसे ही एक देखने मात्र, आभास मात्र है। संबंध तत्र नास्त्येव, वहाँ तो संबंध नाम की कोई चीज़ है नहीं, मतलब निकल गया, फिर नहीं पहचानेंगे। तो ये पुण्य जो है, ये शरीर भी उसी का परिणाम है, आयु भी उसी का परिणाम है। तो जब ऐसा दिखने लगता है, when the realization is taking place, कि पुण्य नाम की चीज कितनी पावरफुल है, वो कितना हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो आगे भी बना रहे सब कुछ। इसके लिए आदमी जैसे पहले धन कमाना चाहता था, वैसे अब पुण्य कमाना चाहता है, धर्म की कमाई करना चाहता है। तो धर्म जो है पुरुषार्थ बनता है, पुरुषार्थ माने पुरुष की इच्छा बनता है। उसको कोई फोर्स करे कि तुम्हें धार्मिक होना चाहिए, सो नहीं। वो तो उसका सहज भीतर से आता है कि हमें इतनी कमाई करके जाना है जिससे कि जैसा मैं यहाँ हूँ कम से कम उतना आगे भी बना रहे, कम से कम उससे बेहतर ही हो गए। तो कमाई बढ़ाता है। और पुण्य के संवर्धन का सबसे बड़ा स्रोत है परोपकार। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, ध्यान रखना। पाप का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है परपीड़ा। मेरे व्यवहार से, मेरी चेष्टा से, मेरे क्रियाकलाप से दूसरे को व्यथा होती है, दूसरे को पीड़ा होती है, तो दैट बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पाप। ये भगवान व्यास जी ने 18 पुराण लिखने के बाद ये लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, गोस्वामी जी ने कहा। इसी को बोलते हैं सर्वहितकारी प्रवृत्ति। तो एक तो परलोक सुधारने के लिए और इस लोक को सुधारने के लिए व्यक्ति धर्म की कमाई करता है, और एक दूसरा लक्ष्य बनता है धर्म की कमाई करने में। क्योंकि ये जो लक्ष्य है ना, ये इतना रसीला लक्ष्य नहीं है। पुण्य जरूर चाहिए, धर्म जरूर चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं दिखाई देता है। तो शुद्ध प्रवृत्ति से जैसे भीतर मनन की सामर्थ्य प्रकट होती है, एक बार वो हो गई तो व्यक्ति धीरे धीरे
ईश्वर के आश्रय की ओर बढ़ता है। ये भी एक बड़ी शुभ घटना है और ये घटनी चाहिए। देखो, ध्यान देना, आश्रय के बिना जीवन चलता नहीं। चाहे धन का आश्रय लें, चाहे शस्त्र का आश्रय लें, हाँ, चाहे मैनिपुलेशन का आश्रय लें, झूठ का आश्रय लें, कनेक्शंस का आश्रय लें। आई एम कनेक्टेड वेरी वेल विद इन्फ्लुएंशियल पीपल। ओके, तो मेरी आश्रय बुद्धि कहाँ है? कनेक्टिविटी में। वो आदमी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ा रहता है। धन का आश्रय है, वो कहता है सब चला जाए लेकिन धन रहेगा तो अगेन आई विल बाई एवरीथिंग। कुछ लोगों को संबंध का आश्रय चाहिए, कुछ लोगों को कर्म का आश्रय समझ में आता है, कुछ लोग शस्त्र के बिना नहीं सुखी नहीं महसूस करते, तो वो उनका अपना आश्रय है। मैनिपुलेशन, झूठ, उस पर भी लोग आश्रित होते हैं। इतनी बात तो पक्की है कि कोई भी देहधारी, खासतौर से मनुष्य, बिना आश्रय के नहीं रह सकता। युधिष्ठिर का आश्रय था धर्म, भीम का आश्रय था बल, सहदेव का आश्रय था ज्योतिष, शास्त्र, ग्रहों को देखते रहते थे। इस समय युद्ध शुरू होना चाहिए और यहां शुरू होना चाहिए तो जीत पक्की है। अर्जुन ने इतनी तपस्या करी है, उसका विशेष मतलब नहीं है। वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो होते रहें। मुख्य बात है सही समय से शंख बज जानी चाहिए। हम बोलो, तो उनका आश्रय भाव वहां था। नकुल का बहुत विशेष आश्रय का उल्लेख नहीं देखने में आता। उनको अश्वविद्या मालूम थी और वो दुलारे थे सारे पांडवों के। कर्ण जो है वो उद्यम में आश्रय भाव रखता था, आई विल अचीव। और वो उद्यम माने कर्ण में थोड़ा विवेक था। हाँ? कर्ण को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है नॉवेलिस्ट लोगों ने अपने अपने ढंग से। तो मराठी में सामंत कोई हैं, हाँ, क्या किताब है वो? मृत्युंजय। हिंदी में भी उसका अनुवाद आया, मैंने थोड़ा पढ़ा फिर रख दिया। असल में मूल ग्रंथ से के मूल भावना से हटना ठीक नहीं होता। इतनी इजाजत केवल हिंदू धर्म ही देता है। तो अब द्रौपदी परम सती हमारी सतियों में गिनी जाती हैं। उनका अनुराग अगर दूसरी तरफ दिखाया जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय है किसी पात्र के साथ। कर्ण की समस्या केवल ये थी कि वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो सब चीजें भी लेता था, करता था जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है समाज ने हमारा अपमान किया, यही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन समाज उसके घर जाके थोड़ा अपमान करता था। वो खुद ऐसी जगह जाता था जहां उसका अपमान हो सकता था। जहां राजकुमारों का प्रतिस्पर्धा चल रही हो, वहां आपको जाने की क्या जरूरत थी? इट वॉज नॉट ए खुला कॉम्पिटिशन फॉर द होल वर्ल्ड। कॉमनवेल्थ में ओलंपिक के खिलाड़ी नहीं जा सकते तो इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं जरूर जाऊंगा वहां और प्रूव करूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। जीवन में हम लोग भी कई बार इस तरह की बातें करते हैं। बी केयरफुल।
ऐसी जगह नहीं जाते तो अपमान क्यों होता? तो ऐसी जगह गए तो उनको पूछा गया और उनको मना किया गया। मना किया गया तो दुर्योधन ने तुरंत ही उनको राजा बना दिया। अब आपने मदद किससे ली, इस पर विचार नहीं किया। मदद लेता है आदमी, लेकिन किससे लेता है? एक बार ओबलाइज्ड हुआ वो और जीवन भर के लिए फंस गया, नहीं? फिर उसको हर उस दुष्कर्म में शामिल होना पड़ा जो दुर्योधन करता था। हाउ कैन आई ग्लोरीफाई हिम? हम आप भी मदद लेते हो, डज नॉट मीन कि मैं सबसे मदद लेता रहूं। वो सबसे मदद लेते रहेंगे तो कर्ण वाली हालत हो जाएगी। ही हैज टू बी विद देम। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसमें भी उसको शामिल होना पड़ा। आप उसको अच्छा आदमी कहते रहो। हाउ कैन आई से जज अच्छा आदमी? पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी बलवान थे और वो दुर्योधन के साथ लड़े भी, लेकिन उन्होंने ये फीलिंग कभी नहीं दी दुर्योधन को कि तुम्हारे हर गलत काम का हम समर्थन करेंगे। कर्ण ने ये नहीं किया। कर्ण ने ये फीलिंग दी कि तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कर्ण का बल पा करके दुर्योधन की दुष्टता बढ़ी कि घटी? देखो, तो आप अर्जुन से उसका कंपैरिजन, हाउ कैन यू डू दिस? स्वयंवर में जहां उसका हक नहीं बनता था वहां जरूर जाना है, तो वहां फिर आप कहो कि द्रौपदी ने आपका अपमान किया, हाउ कैन यू से? तो लोग माने सहानुभूति के नाम पर कई बार हमारे जो शास्त्र हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं बार बार पढ़ाते समय अपने विद्यार्थी लोगों को बोलता रहता हूँ, शास्त्र आपका क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है। इट इज नॉट अ प्ले ग्राउंड फॉर योर इंटेलेक्ट। वो बुद्धि का अनुशासक है, खेल का मैदान नहीं है कि आपकी बुद्धि उसके साथ खेले। जो बुद्धि का शासक है उसको आप खिलवाड़ की चीज समझते हो, तो फिर शास्त्र आपकी मदद नहीं कर सकता है। एनीवे, तो कर्ण का आश्रय भी देखना कहाँ है, दुर्योधन का आश्रय भी देखना कहाँ है, और शकुनी का भी आश्रय देखना कि कहाँ है। बिना आश्रय के शकुनी भी नहीं था, लेकिन उसका आश्रय भाव था छल में, कपट में, साजिश में। ये देखो, तो महाभारत सीरियल में जब वो चलता है तब भी वो जो म्यूजिक बजती है ना, ऐसा लगता है इसके दिमाग में चल रहा है कुछ। द म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इन ट्यून विद हिज पर्सनैलिटी। जैसे ही उसके आने का होता है म्यूजिक शुरू, दिमाग में कुछ चल रहा होगा उसके फितूर। तो उसको कोई भरोसा नहीं था कर्ण के बल विक्रम पर, उसका भरोसा था अपने पासों पर और योजनाओं पर, साजिशों पर। तो मतलब आधार वाक्य ये है कि देहधारी होकर के कोई कहे कि मुझे आश्रय नहीं चाहिए, ये मिथ्या भाषण है। आश्रय तो चाहिए ही चाहिए। जब मुनित्व आता है ना, तो सही आश्रय की खोज होती है कि वो कौन सा आश्रय है जिस पर आश्रित होके आदमी थोड़ा ज्यादा निश्चिंत हो सकता है। कोई बात है सब।
वो कौन सा आश्रय? क्योंकि कर्म भी आश्रय तो जरूर बहुत अच्छा है, धर्म भी बहुत अच्छा आश्रय है, लेकिन शरीर में स्वास्थ्य हो तभी कर्म कर सकते हैं। और ये गारंटी देना बहुत मुश्किल है कि मैं हमेशा ही सत्कर्म करूंगा। तो ये कोई बहुत मजबूत आश्रय नहीं है। धन हर जगह आश्रय नहीं बनता। जेब भरी होगी भूखों रह जाएंगे, मदद नहीं करता। बहुत ऐसी एरिया है जहां पर यू कैन नॉट बाय द थिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय मनी। तो वो कौन सा आश्रय है? ये जो शुद्ध प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति है, भगवान की कृपा से उसको सत्संग भी मिलता है और धीरे धीरे उस बात को समझता है वो कि जो जिसको हम अदृष्ट कहते हैं, अनसीन कहते हैं, देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, जो संयोगों को मिला रहा है, जो कुछ फल, जो दुख रूप फल भी जो देता है, उसमें भी करुणा मिली हुई है। जिस पर मैं भरोसा करके चलता हूं तो मेरा हृदय शांत रहता है और वो कंफर्म होता है कि भरोसा करने लायक चीज है। तो जब कोई ईश्वर नाम की जो चीज है उस पर जब धीरे धीरे आश्रय भाव बढ़ता है, कब बढ़ता है? चारों में, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति में भी, हितकारी प्रवृत्ति में भी, निवृत्ति में भी, सहज निवृत्ति में भी, धर्म में भी, अर्थ में भी, काम में भी, मोक्ष में भी। ये एक ऐसा कॉमन थ्रेड है। जब व्यक्ति अपनी जरूरतों के नीचे दबा हुआ होता है उस समय भी वो प्रार्थना करता है। कर्म करने लायक होता ही नहीं है, इतना बेवल है। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, क्या कर्म करेगी वो? सभी लोग बैठे हैं, संबंधों का आश्रय वही है, पांचों पति बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, कोई काम नहीं आता। तो उस समय जो उसका जो असली आश्रय है उसी की तरफ हाथ उठे तो वो सकाम अवस्था में भी आश्रय है, निष्काम अवस्था में भी आश्रय है। इसको बोलते हैं भक्ति। ये भी जीवन में एक सबसे रसीली सरिता है, सरस धारा है, जो सारी प्रवृत्तियों में, चाहे प्रवृत्ति कह लो, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष कह लो, सब में अनुगत रहती है। तो एक तो हितकारी प्रवृत्ति होती है पुण्य कमाने के लिए, और एक हितकारी प्रवृत्ति होती है इसलिए कि भक्त को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि ये मेरे आराध्य को अच्छा लगता है। That's all। पुण्य मिलता है कि नहीं इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। पुण्य बनेगा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसका मुख्य ध्यान वहां नहीं है। मुख्य ध्यान ये है कि शास्त्रों में कहा गया, संतों ने कहा, भक्तों ने कहा कि जब हम किसी का थोड़ा भला करते हैं तो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है, वो रीझते हैं और भीतर से भी समर्थन आता है, शाबाशी मिलती है। कोई व्यवहार जैसे लगता है कि somebody is watching me, तो मेरा ये व्यवहार प्रभु ने देखा और भीतर से समझ में आता है कि ये उनको अच्छा लगा।
और ये भी समझ में आता है कि अभी जो मैंने व्यवहार किया वो भी उन्होंने देखा था और वो अच्छा उनको नहीं लगा। मैं सरदार सुखिंदर सिंह के यहाँ चंडीगढ़ में ठहरा था तो उनके पूजा घर में गया तो वहाँ लिखा था, दिस हाउस बिलोंग्स टू गुरु नानक देव and he is the silent observer of everything which happens in this house. तो मुझे बड़ा मार्मिक वाक्य लगा। मैंने कहा दिस कैन बी रिटन एनीवे, कोई भी एक आस्थावान व्यक्ति अपने घर में दिस हाउस बिलोंग्स टू भगवान कृष्ण राम, ही इज द साइलेंट ऑब्जर्वर वॉचिंग ओवर। तब फिर यू आर अंडर वॉच, तब तो वो सीसीवी क्या कैमरा होता है लग गया, तब लग गया। तब आप कुछ भी व्यवहार करते समय इसका तो ध्यान रखोगे ना कि ये उनको अच्छा लगा या बुरा लगा। तो एक बड़ी प्यारी हितकारी प्रवृत्ति तब होती है जब वो प्रभु की प्रीति के लिए किया जाए, है ना, केवल पुण्य के लिए नहीं, प्रीति के लिए। जा भेषा मेरा साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी। मीरा जी ऐसा बोलती हैं। बोले मुझे किसी रहनी में आग्रह नहीं है, आग्रह इस बात में है कि आप किस में खुश हो, ये बता दो। कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। मुझे बहुत बढ़िया खूबसूरत साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है और भगवा वेश पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किस में खुश हो वो बताओ। इसको बोलते हैं आई एम डांसिंग इन द ट्यून ऑफ हिज हैप्पीनेस। वो इशारा करता है आई एम हैप्पी, ओके। भक्त का जीवन प्रभु के इशारे पे नाचता है। जैसे कोई प्रेम का संबंध हो जाए तो लोग बोलते हैं वो तो इसके इशारे पे नाचता है। तो ये केवल भौतिक जीवन में नहीं होता, ये आध्यात्मिक जीवन में उससे ज्यादा होता है। ये भक्ति की धारा बहती है इसी बीच में जीवन में, और जो मैंने जो कहा ना सारे विभाजन में अनुगत है। ये आश्रय भाव से प्रकट होती है, क्योंकि आश्रय की हमको जरूरत है। ये बड़ी अजीब सी बात है और हम चांस लेते हैं, जानते नहीं कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबने तो कहा है कि ईश्वर मदद करता है, तो लेट अस हैव अ चांस, उसको भी आजमा के देखते हैं। क्योंकि भरोसा करना हमारी मजबूरी है और हमने सब पे करके देख लिया। तो उस पर भी एक बार चांस मारते हैं, ठीक है, और कहीं वो पूरा हो गया तो थोड़ा भरोसा बढ़ जाता है। फिर अगली बार और चांस, फिर बढ़ जाता है। भरोसा पूरा होने से भरोसा बढ़ता है, ठीक है। और जब ये निश्चिंत हो जाए आदमी कि अब हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ, तो फिर मांगना छूटता है, उसकी प्रीति की तरफ ध्यान जाता है। वह आप मुस्करा दो, मुझे जिस शीर्षासन करने को बोलो तो मैं वही करूंगा। आप कुछ करो, बस ऐसे खुश बता दो कि इस बात में मैं खुश हूं।
राजी तेरी रजा में, जो आपकी इच्छा है उसमें मैं राजी हूँ। तो राजी हैं, हितकारी प्रवृत्ति आप करो, उनको बहुत प्रसन्नता होती है, वो करवा के छोड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही तो लोग हैं जिन्होंने दुनिया का उपकार किया है। हिटलर और नेपोलियन ने बहुत शक्ति जुटाई, दुनिया का उपकार थोड़ो किया। उनके भक्तों ने ही दुनिया को मार्गदर्शन दिया। आज तक उनके भक्तों के वचनों के आधार पर हमारे जीवन में थोड़ा सुख, शांति, शुद्धता बनी रहती है, चाहे वो किसी देश में हुए हो। तो हितकारी प्रवृत्ति तो उनका स्वभाव बनता है, मालिक को चाहिए ना। कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग सजाऊं, कहो छिटकाऊं केश, मैं बैरागन होंगी। मुझे कोई आग्रह नहीं है कि मुझे कैसे रहना है। वाई शुड आई? आपको कैसे रखना अच्छा लगता है वो बोलो। इसको ही लोग समर्पण बोलते हैं, इसी को शरणागति बोलते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं। भरोसा हो और उनके हुक्म के अंदर, उनके इशारे के अंदर रहने की सहज इच्छा हो। अपने इशारे से चलना भारी लगता हो, उनके इशारे से चलना सुगम लगता है। ये अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने जीवन का भार खुद ही ढोऊं। नहीं नहीं, सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अपनी इच्छा हो, अपना मोटिवेशन हो, और भाषण सुना ललकार के बोलता है वक्ता, यू शुड हैव दिस, यू शुड हैव दिस। मैं तुम्हारा तुरंत ही हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर प्राणी हूँ, मुझ में कुछ है ही नहीं। वो कोई करवा ले तो करवा ले, पॉइंट नंबर दिस, पॉइंट नंबर दिस। मैं भी सुनता हूँ कभी कभी टॉक्स, वो मुझे बड़ा कागजी लगती हैं। सॉरी, मैं जस्ट आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। करन करावन हार प्रभु है, करने कराने वाले मालिक साहब हैं। उनका बल हो, राई को पर्वत करे, पर्वत राई मां। उनका बल हो, हनुमान जी ने कहा प्रभु प्रताप से, तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को खा सकता है, उल्टा हो सकता है। अर्जुन का भगवान ने जब वियोग हुआ अर्जुन का भगवान से, वही अर्जुन, वही बाण, तद्वई धनु तैशवः, वही धनुष था, वही बाण थे। भागवत में आता है। आदिवासी भीलों ने द्वारिका की सारी रानियों को लूट लिया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर देखते रह गए। बलम बलवताम अस्मि। हम लोग शास्त्र की शरण में रहने वाले प्राणी हैं, तो बलवानों का बल वही है। किधर बल है हमारे पास? और अगर कुछ समझ में भी आता उसी की वजह से आता है। तो जब भरोसा ऐसे होने लगे कि उसके बिना गणित ही नहीं लगता हो, जीवन का कोई गणित उसके बिना नहीं लगता, तब जो हितकारी प्रवृत्ति होती है वो केवल पुण्य और परलोक नहीं देती, तब जो हितकारी प्रवृत्ति है वो हृदय को धो देती है कि उसकी उसमें
भक्ति मिली हुई है। Now it is not the source of, not the only source of punya, rather it is the source of अंतःकरण शुद्धि। हृदय प्रक्षालन होता है, चमाचम, बिल्कुल कोई विकार हृदय में सहन नहीं होता। हाँ, तो जब शुद्ध हृदय होता है ना, भक्ति से प्रक्षालित जो हृदय है, उसका एक प्रमाण है, पहचान है। शुद्ध हृदय क्या करता है? बोले एक तो वो कृष्ण स्मरण को छोड़ता नहीं। लिखा श्रीमद् भागवत में ये पादमूलम न मुंचति सर्वक्लेश विनिर्मुक्त पांथ स्वशरणम। हाँ, धौतात्मा, ये बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत जी का है। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति। जिसका हृदय धुला हुआ है वो श्री कृष्ण के पादमूल को छोड़ता नहीं। कैसे नहीं छोड़ता? जैसे कोई पथिक थका हुआ घर आवे तो उस समय फिर अपने घर को छोड़ता नहीं। सर्व क्लेश विनिर्मुक्त पांथः स्वशरणम यथा। शरणम माने समझते हो? शरणम का संस्कृत में अर्थ होता है घर। याद रखना, वो शरणम बड़ा एम्बिग्यूटी बहुत रहती है लोगों को। शरणागति माने क्या? स्वशरणम, स्वशरणम माने स्वगृहम। जैसे आप देखते हो ना, जब आप थक थका के घर पहुंचते हो और अपने कमरे में जाते हो, होम, आगे क्या बोलते हो? स्वीट होम। वो चाहे जो आप बोलो, 5 स्टार होटल में ठहरे थे, अरे 5 स्टार, ये ठीक है। वैसे जो शुद्ध हृदय का व्यक्ति है, उसके चित्त का घर कहाँ है? कहाँ जाके उसको विश्राम होता है? कृष्ण पाद मूलम। न मुंचति, छोड़ता ही नहीं। अगर उसका हृदय धुला हुआ, धौतात्मा, तो हितकारी प्रवृत्ति केवल पुण्य के लिए होती है, ये छोटा प्रयोजन है। जब जब भक्ति के लिए होवे तब बड़ा प्रयोजन है। तब हृदय धुलता है, धुलता है, धुलता है। शुद्ध हृदय में जिज्ञासा जागती है कि जिस पर मैं भरोसा करता हूं और वो पूरा भी होता है, जिसकी प्रीति के इशारे हमको मिलते हैं और उसके अनुसार मैं काम करता हूं, एहसास है, लेकिन आज तक मैं उसको जानता नहीं कि एग्जैक्टली वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, मेरा उसका रिश्ता क्या है, आखिर उसको क्या पड़ी है मेरी मदद करने की। ये भूख लगनी शुरू होती है। इसको बोलते हैं जिज्ञासा। गोस्वामी जी ने लिखा, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। वैराग्य का प्राकट्य होगा और सुंदर विचारों की भूख बढ़ती। जैसे आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो भूख लगने लगती, वैसे अगर मन की तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है ना,
मन की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर उसको भी भूख लगती, खुल के, कैसा है मेरा प्रभु, कैसा है, तब निवृत्ति लेनी पड़ती है। अब हितकारी प्रवृत्ति का जो पीरियड था वो पूरा हुआ। अब वो मन मांगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए जहां मेरी जिज्ञासा पूरी हो सके। ये पागलों वाली दुनिया शुरू हो गई। निज ग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यता। सब लोग कहते हैं समझदार आदमी था, साधुओं के चक्कर में पड़ के गया। वैसे आदमी भला था, ठीक ही ठाक था, क्या हो गया इसको? बोले साधुओं के चक्कर में पड़ा, लो जी बिगड़ गया, कहता ये न तो अपना घर बसाते हैं न दूसरे का बसने देते हैं। काफी गालियां पड़ती हैं साधुओं को। नारद जी को तो दक्ष ने शाप ही दे दिया। उसने कहा ये साधु वेशधरा, साधु वेशधारी है लेकिन महाढोंगी है, ये खुद भिक्षुक है, हमारे बच्चों को भिक्षुक बना दिया। दक्ष समझते हो, ही वॉज द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स, प्रजापति था। उसने कहा हमारे लड़के पता नहीं किस किस पद पर बैठते, अब ये बताओ। उनको जगह जगह भिक्षा मांगने वाला बना दिया। आज उनके यहाँ भिक्षा है, आज उनके यहाँ भिक्षा है। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, साधना पंचकम में पढ़ते होंगे तुम लोग। वो वही बेला आ गई। और ध्यान रखना, ये चुनाव नहीं है, ये फल है। निवृत्ति एक फल है। जब भीतर हमको लगता है कि मुझे समय चाहिए मेरे लिए, और आई कैन बी विद मी फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, आई कैन बी विद मी, और बाहर सिचुएशन भी ऐसी करवट लेती दिखाई देती है कि आई एम अलाउड टू बी विद मी, ये भी है। बाहर और भीतर दोनों की परिस्थिति हमको फैसिलिटेट करती है। इसलिए पर निवृत्ति फल रूपा है, ध्यान रखना इसको। निवृत्ति चुनाव नहीं है। हम कहाँ चुन सकते हैं? अगर बाहर परिस्थिति हमको दबाए, डिमांड करती हो, तो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। और कई बार हमको लगता है कि हम निवृत्ति के लायक हैं, एक हफ्ते के लिए एकांत में जाके देख लेना चाहिए कितना लायक है। और भी गाजियाबाद में एक मिली माता जी, वो टेहरी बांध पे उन्होंने अपना बंगला बनवाया। संपन्न लोग हैं, पति पत्नी रहते हैं, कितनी देर तक बांध करेंगे। अब वो आई थी यज्ञ में, सुना था तो संबंध है पहले से। बोले कितनी देर तक पढ़े स्वामी जी, कितनी देर तक अकेले क्या करें, गमले को पानी कब तक देते रहेंगे। वो हिमालय को कब तक देखते रहना। अब मैं क्या बोलूं, मुझसे पूछ के थोड़ा बनाया था बंगला। बंगला बनाने से निवृत्ति नहीं होती,
एकांत में कुटिया बना ली, एकांत में बंगला बना लिया, उससे निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति इज ए रिजल्ट एंड रिजल्ट्स आर नॉट इन माई हैंड। ये तो स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति और हितकारी प्रवृत्ति का फल है। पहले ही दिन 7वीं मंजिल पे 6 फ्लोर गायब नीचे से 6 फ्लोर गायब है, 7वीं पे चढ़ूंगा। 7वीं कैसे होगी वो बिना 6 फ्लोर के? सो निवृत्ति की बड़ा चार्मिंग वर्ड है साधक समाज में, लेकिन लेकिन फल रूपा है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। हमें वो उपाय करते रहना चाहिए जिसका वो फल है। 2 प्रवृत्तियां, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति जितनी जल्दी पूरी हो जाए बढ़िया। उस स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति में हितकारी प्रवृत्ति घुली रहनी चाहिए। एकदम से शुरू नहीं होगा, वो आदत रहेगी तभी हितकारी प्रवृत्ति आगे चल के बढ़ेगी। तो जब ये 2 होते हैं ठीक से, अनाश्रितम कर्म अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। भगवान बोलते हैं, 6ठे अध्याय का पहला ही श्लोक है। इसी का परिणाम बोलते हैं भगवान मुनि। तीसरा श्लोक है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम। मुनि शब्द आता है कि ऐसा शुद्ध कर्म करो तो मुनित्व आवेगा। मुनित्व आवेगा तो आरोहण की इच्छा होगी, क्योंकि दुनिया में सभी लोग आरुरुक्षु नहीं हैं। आरुरुक्षु होना एक बहुत बड़ी बात है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा कहाँ होती है? इच्छा देख, बहुत दुनिया भर की इच्छा होगी, लेकिन आरोहण की इच्छा नहीं होती। वो मुनित्व का परिणाम है, और मुनित्व शुद्ध प्रवृत्ति का परिणाम है। मुनित्व भी कोई बाय फोर्स नहीं होता। मैंने कहा ना, कई शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते जो क्रिस्टलाइज हो रहा था थॉट्स, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये साधन पंचकम में ऐसे चलता है, वेदो नित्यम अधीयता तद उदितम कर्म सुअनुष्ठीयता। ये और अनुष्ठीयताम करके चुप नहीं रहे। तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति। अपचिति माने पूजा। काम परित्यज्यता, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति छूटती जाए और प्रीति के लिए काम बढ़ता जाए, फिर हृदय शुद्ध होगा, आत्मेच्छा बढ़ेगी। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, और फिर वही पागल वाला वो कक्षा शुरू हो गई। आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्ग। ये क्रम ही यही है जीवन का। उसको मैंने एक भाषा देने का प्रयास किया। भगवान भी गीता में 6ठे अध्याय में अनाश्रित से शुरू करते हैं। मुनि, आरुरुक्षु, योगारूढ़, और योगारूढ़ होने के बाद 10वें श्लोक में जाके बोलते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। जैसे ही कोई योगारूढ़ हुआ, भगवान बोलते हैं समः कारणम, अब तुम निवृत्ति ले सकते हो। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। ये तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक की नीचे की पंक्ति।
उसी को फिर ध्यान योग बताते हैं, तो अब निवृत्ति का जो जीवन है, वो निवृत्ति माने क्या? निवृत्ति माने निवृत्ति परक कर्म, वो भी अकर्मण्यता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जिसमें हमारा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट कम है, अपने साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत है। जो साधक है और तीव्र साधना करता है, कई बार महाराज उसको किसी से मिलने का समय नहीं। बोले करते क्या है कमरे में अकेले बैठ के? बोले बिजी। बिजी फॉर व्हाट? बोले बिजी विदाउट बिजनेस। बिजी, नो बिजनेस बट वेरी बिजी। करता क्या है खुराफात बैठ के अंदर? सोता भी होगा, कितना सोएगा? नहीं, सोता नहीं होगा, कुछ करता जरूर होगा, कटर पटर कुछ करता होगा। इज वेरी मच इन्वॉल्व, साधन में, भजन में, ध्यान में, जप में, पूजा में, स्वाध्याय में। निवृत्ति तामसिक जीवन नहीं है। भगवान ने तो निवृत्त पुरुष के लिए सीधा कहा कि आप तो जिज्ञासा करके अच्छी तरह से तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसके लिए श्रवण करो, उसके लिए मनन करो, और इन दोनों को करने के लिए आपके पास काफी 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 टाइम होना चाहिए। विधि पूर्वक श्रवण करने के लिए और विधि पूर्वक मनन करने के लिए बहुत व्यस्त जीवन सहयोग नहीं कर सकता। ये एक सच्चाई है, ये अपनी जगह पर एक सच्चाई है, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं करना अपने से। मैंने कहा निवृत्ति फल है। भगवान ने कहा मां फलेषु कदाचन। फल तो आता है, वो बाहर से भी परिस्थितियां सहयोग करती दिखाई देती हैं, और भीतर की जो मनस्थिति है वो भी हमको उस तरफ प्रेरित करती दिखाई देती है। देन ओनली इट हैपेंस। न बाहर से जबरदस्ती कर सकते हो, न भीतर जबरदस्ती कर सकते हो। भगवान बोलते हैं युंजीत सततम। उसके पहले 8वां श्लोक है गीता जी का, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ये जो ध्यानी है ना गीता का, वो पहले ज्ञानी हुआ, और ज्ञानी होने के पहले क्या हुआ होगा? जिज्ञासु। क्रम देखना, 8वां श्लोक होगा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ। कूटस्थ माने विज्ञान माने उसको अनुभव भी है, और उसकी प्रमा कूटस्थ है। प्रमा माने उसका जो बोध है, उसका जो निश्चय है, वो कांपता नहीं। अप्रकंप्य भाष्यकार ने लिखा। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय। इंद्रियां पूरी तरह से जीत ली गई। तब समलोष्टाश्म कांचना। तब उसके लिए परिस्थिति कोई खास महत्व नहीं रखती है, चाहे वो मिट्टी का ढेला हो, सोना हो, लोहा हो। ये डिफरेंट सिचुएशन का नाम है। इट डजंट मैटर फॉर हिम। बोले महाराज जब वो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा हो गया, तो फिर उसको ध्यान की जरूरत क्या है? बोले अभी बहुत जरूरत है। ज्ञान भी है, अनुभव भी है,
लेकिन विपर्य है। ये ध्यान रखना। इस अध्याय का जो ध्यान करने वाला है कौन है वो। विपरीत भावना बीच बीच में आती है। अहम ब्रह्म की जगह विचार काल में, श्रवण काल में, ध्यान काल में लगता है अहम ब्रह्म, लेकिन जैसे ही वो छूटता है तो भाव आता है अहम जीवा। यह जो फिसलन है ये उसको सताती है, विपरीत भावना उसको सताती है। शास्त्र में इसको विपर्य बोलते हैं। इस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए फिर 10वें श्लोक से मेरे ख्याल से 31वें 32वें श्लोक तक चर्चा चलती है। वहाँ पे जब भगवान बोलते हैं, ये विपरीत भावना की निवृत्ति का वाक्य है। यल्लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। 30वां श्लोक होगा 6ठे अध्याय का, ऐसे ही कुछ होगा। 30वां है 22। ओके, हाँ। यल्लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न गुरुणापि दुःखेन विचाल्यते। माने स्थितः सन्, इसका अनुवाद देखना, संस्कृत में ही पहले कर देते हैं। यस्मिन् स्थितः दुःखेन अपि गुरुणापि दुःखेन अपि न विचाल्यते। विचलित नहीं होता, माने विपरीत भावना न जायते। उसके पहले श्लोक है सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। हाँ, नहीं, पूरा करो। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति। हाँ, अयम स्थितः तत्वतः न चलति। 21वां है ये। हाँ, तो 21वें से 10वें श्लोक के योगी को मिलाना। पहले योगी चलति, तत्वतः चलति, तत्वतः चलति, यद्यपि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। यद्यपि ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, तो इतना साधन करने के बाद लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि अब जो उसकी स्थिति है उसमें से वो विचलित नहीं होता। पहले विचलित हो जाता था। पकड़ में आया? यस्मिन् स्थितः, ये बोलते वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः यत्र स्थितः अयम योगी यत्र स्थितः तत्वतः न चलति। अनेन प्रकारेण अन्वयः कर्तव्यः। अयम योगी यत्र स्थितः, ग्रंथ अगर हो तो देख लेना। अयम योगी यत्र स्थितः तत्वतः न चलति। हाँ, मीठा वाक्य। एक ऐसी स्थिति है अर्जुन, वो इतनी कमाई करने के बाद आई है, जहां बैठ करके फिर वो चलता नहीं, विचलित नहीं होता। दुखेन भी न विचाल्यते। अगला श्लोक यहां तक कह दिया, गुरुणा भी दुखेन, महान से महान दुख होए तो भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। ये हुआ। सो निवृत्ति कोई
अकर्मण्यता का पीरियड नहीं है। यह जो निवृत्ति है वो प्रवृत्ति से भरपूर है, लेकिन वो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप है। यू आर नॉट इन्वॉल्व विद द वर्ल्ड, यू आर इन्वॉल्व विद योरसेल्फ। उसमें आएगा श्रवण, उसमें आएगा मनन, उसमें आएगी साधना, और उसमें अंत में आएगा निधिध्यासन। यह जो निवृत्ति है वो पर्यवसित होती है। पूरा करने जा रहा हूं आज। यह जो, कल हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे बाकी लोगों से। यह जो निवृत्ति है ये पर्यवसित होती है सहज निवृत्ति में। ठीक है? ऐसे तत्व में जिसमें कभी कोई प्रवृत्ति हुई ही नहीं, निर्विकार आत्मा में, निश्चल स्वरूप में। ठीक है? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। 20वां श्लोक है। ये पश्यन् यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ततो ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत् आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये निवृत्ति के श्लोक हैं। एक श्लोक और उठता है। कैसे वो 18वां श्लोक है? हाँ, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। तदा युक्तः इति उच्यते। यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते, इतः ततः न गच्छति। कामेभ्यः निस्पृहः स्थितः, सारी कामनाओं से निस्पृह होकर के बैठा है। चित्तम नियतम नहीं है, विनियतम। यदा विनियतम चित्तम निरुद्धम योग सेवया। हाँ, यदा विनियतम चित्तम, कैसे? आत्मन्येवावतिष्ठते, यही ना? निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् न तो भुंजन, भोग नहीं करता, केवल अपने स्वरूप को निहारता है। पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखमात्यंतिकम यत्तत् 21वां बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति न तो भुंजते। ध्यान देना इस पर। और शब्द भोग का नहीं है, क्या है? वेत्ति, जानता है, उस सुख को अनुभव करता है। वेत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, भुंजते का नहीं।
वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। ऐसी है ये निवृत्ति प्यारी वाली। लेकिन शुरुआत होती है स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति से। दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द लाइफ, शुड बी। जीवन उसी डायरेक्शन में मूव करे और अंततः यहाँ तक पहुंच जाए तो फिर क्या कहना। चलो कल भी कुछ चर्चा करेंगे, ऐसी क्या बात है करेंगे। ओम ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। इसमें 28वां श्लोक क्या है ना? डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये ऐसा विचित्र चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। ओम।